आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति 8.1 के, जिसमें पहला सवाल है बहुभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित का मान है। इसे मान ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए साइन सी कॉमा कॉस सी। पहला सवाल है ए बी सी एक त्रिभुज है, इसलिए हम त्रिभुज बना लेंगे। इसमें ए बी सी इसका कोण भी समकोण है और इसमें कहना है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए से बी की दूरी 24 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो हमको ए सी अभी निकालना पड़ेगा। तो ए सी कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंडर लंब हो गया ये 24 के स्क्वायर और जो 7 के स्क्वायर, रूट अंडर 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे 625 आएगा। 625 25 के स्क्वायर होता है। एसी का मान कितना आ गया 600, एसी के मान 25 आ गया, एसी के मान 25 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी का मान पता हो गया, बी सी का मान पता हो गया, एसी का मान पता हो गया, तीनों का मान पता हो गया। अब जो पूछा है सवाल पूछा है पहला नंबर में, पहला नंबर में सवाल है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो साइन ए का हो जाएगा ये जगह से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार ये कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, 7 बटा 25। और कोस को देखेंगे तो कोस का आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण हो गया 25, 24 बटा 25। ये हमारा पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल है साइन सी कॉस सी। साइन दूसरा सवाल हो जाएगा साइन सी कॉमा कॉस सी। अब सी है तो हम सी जगह से देखेंगे, सी जगह से देखना है तो सी जगह से देखेंगे तो सी के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ से देखने पर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें लंब हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा 25। फॉर्मूला तो नहीं लगेगा लंब बटा कर्ण। तो इसमें सी जगह से देखेंगे तो लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। तो इसका हो जाएगा 24 और बटा में 25 कॉमा कॉस सी, आधार 7 25, 7 बटा 25। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। कहता है आकृति 8.13 में tan t माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति दिया हुआ है, इससे हम बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। तो एक सवाल हो गया दूसरा सवाल, यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ r। ये किताब में दिया हुआ है, चित्र देख लेना है। इधर 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। तो ये लंब, ये कर्ण, आधार निकालना है। आधार हो गया q r, तो q r बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर। रूट अंडर पी आर हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 माइनस 144। इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 आ जाएगा। क्यू आर के मान 5 आ जाएगा, क्यू आर के मान 5 आ जाएगा। अब इसमें निकालना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है, tan p cot r का मान पूछ रहा है। तो tan p हो जाएगा, tan p जगह से देखना है तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। p जगह से जब हम देखते हैं तो लंब हो जाता है qr, लंब qr और आधार pq, आधार pq। तो qr बटा pq, qr बटा pq हो जाएगा माइनस tan हम cot r जगह से देखेंगे, r से r बराबर यहाँ से देखेंगे तो लंब ये आधार ये, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। cot बराबर आधार बटा लंब, क्यू आर बटा पी क्यू, बटा पी क्यू। और ये देखिए क्यू आर बटा पी क्यू आर बटा पी दोनों बराबर, दोनों कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा जी। ठीक है, अभी तीसरा सवाल को चलते हैं। अब हम तीसरा सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है
कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान दे दिया है। हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, लंब 3 कर्ण 4। इसमें आधार नहीं है तो आधार हम निकाल लेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया 4 तो 4 के स्क्वायर, लंब हो गया 3 तो 3 के स्क्वायर। रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16 तो रूट अंडर 7। आधार का मान हो गया रूट अंडर 7। अब जो मान पूछ रहा है वो है cos ए और tan ए, cos ए और tan ए। cos ए बराबर cos ए तो cos आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हो गया रूट अंडर 7 तो रूट अंडर 7 और बटा में कर्ण हो गया 4 4। उसके बाद tan ए का मान पूछ रहा है। tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसमें लंब हो गया 3 तो 3 हो जाएगा, आधार हो गया रूट अंडर 7 तो रूट अंडर 7 हो जाएगा। ये तीसरा सवाल बन गया। और तीसरा सवाल मतलब चौथा सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए और सेक ए 15 cot ए बराबर 8 दिया है। चौथा सवाल में कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 15 cot ए बराबर 8। पहले हम इसको देख लेते हैं। cot ए बराबर हो जाएगा 8 और ई इधर आएगा तो ये गुना में, इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा 15। अब cot का फॉर्मूला आता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार हो गया 8, लंब हो गया 15, आधार हो गया 8 लंब हो गया 15। तो कर्ण हम निकाल लेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर लंब हो गया 15 और आधार 8 तो 8 के स्क्वायर रूट अंडर 15 के स्क्वायर हो जाता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2 के 2 289 289 17 के स्क्वायर होता है 17 आ जाएगा तो कर्ण मान हो गया 17। इसमें जो मान निकालना है इसमें दिया है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए तो यहाँ देख लेते हैं। साइन ए तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखेंगे लंब के मान हो गया, लंब के मान हो गया 15 और कर्ण के मान 17। 15 और बटा में हो जाएगा 17। उसके बाद सेक ए का मान होता है सेक ए, सेक ए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण का मान कितना हो गया 17, आधार का मान कितना है 8 तो 17 बटा 8। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल तक कंप्लीट हो गया। और 5वां सवाल, आगे के सवाल देखते हैं 5वां। चलिए अब हम देखते हैं सवाल 5वां। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकट कीजिए। इसमें दिया है कि सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12, सेक थीटा का मान दे दिया है और इसके बाद जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है तो सभी का मान निकालना है। तो पहला दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सवाल नंबर हो गया 5वां। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है 13/12। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। इसमें लंब नहीं है तो हम लंब के मान निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण हो गया 13 के स्क्वायर और माइनस आधार हो गया 12 के स्क्वायर। तो रूट अंडर 13 के स्क्वायर 169 और माइनस 12 के स्क्वायर 144। 169 में से 144 हम घटाएंगे तो 25 आता है, ठीक है। और 25 कर निकालेंगे रूट से बाहर 5 आगे तो लंब के मान हो गया 5, कर्ण के मान 13, आधार के मान 12, तीनों का मान निकल गया। अब इसमें दिया है कि सेक थीटा का मान दिया है और अन्य जो 5 बच गया है उस सभी का मान निकालना है। हम साइन से निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब के मान हो गया कितना 5, लंब के मान हो गया 5 और कर्ण के मान हो गया 13, 5 बटा 13। कॉस से निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13 तो 12 बटा 13, 12 बटा 13। tan के मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब के मान कितना हो 5 है, लंब के मान 5, आधार के मान 12, 5 बटा 12। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा
लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण के मान 13 हो गया और लंब के मान 5 हो गया, 13/5। और सेक थीटा, सेक के दिया हुआ है, कोट के निकालना है। कोट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार के मान कितना है, आधार के मान हो गया 12, तो 12 और लंब के मान 5, तो 5 ये हो गया 5। एक दिया था और 5 निकालना, जो कि निकाल दी। अब आखिरी अगला सवाल जो है वो 6ठा नंबर, तो हम 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। चलिए हम देखते हैं बना के। एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है, इसमें a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। इस समकोण में लिखेंगे कि माना कि a b c एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। इसमें दिया है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। यही निकालना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। और दिया हुआ है, दिया है cos A बराबर है cos B के, cos A cos B के बराबर है। cos A और cos B का फॉर्मूला लेके लगा देंगे। तो cos A बराबर, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ए जगह से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ए से देखेंगे, जब ए से हम देखेंगे तो AC जो है वो आधार हो जाएगा और BC जो है वो लंब हो जाएगा। तो ए से देखने पर AC जो है आधार हो जाएगा, तो cos A बराबर हो जाएगा AC बटा में कर्ण हो जाएगा AB तो A बराबर। बी जगह से देखेंगे, बी से, तो बी से देखेंगे तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा BC, यहाँ हो जाएगा BC बटा में AB, AB और AB दोनों बराबर कट जाएगा। तब बच गया इसमें AC बराबर BC, AC जो है BC के बराबर हो गया, AC BC के बराबर, AC बराबर BC। अब AC बराबर BC है तो इसमें कुछ लिखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए कोण A जो है कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना, ये हो गया बहुत आसान सवाल था। और उसके बाद 7वां सवाल है, जो अगला सवाल 7वां सवाल है, छोटा हो गया 7वां सवाल। 7वां सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। और दूसरा में निकालना है cot स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, 7/8। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार के मान 7 हो गया, लंब के मान 8 हो गया। पहला जो सवाल में निकालना है, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब पहले हम इसको हल कर देंगे, तो यह a + b इंटू a - b, यहाँ भी वही है a + b इंटू a - c, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यहाँ फॉर्मूला लगा है a + b इंटू a - b का, ठीक है। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जगह एक स्क्वायर ये जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको देखेंगे, ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं हम 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है जो कि आगे पढ़ना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। ये भी आगे पढ़ना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आगे आने वाला है। यहाँ कॉस बटा साइन यहाँ कॉट हो जाएगा, साइन tan लिखा गया हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आया है और कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। हम यहाँ रख देंगे 7/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया हमारा पहला सवाल बन गया। और दूसरा यही है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर यहीं पे बना देना है, 3 लाइन हो जाएगा, बन जाएगा। ये रहा 8.1 का 7 तक के सवाल।